वंदे मातरम। नमस्ते साथियों, आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, बड़ा ही गंभीर विषय है और वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंतिम समय तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही गंभीर बात बताने वाला हूं। भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये तमाम बातें जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं फोन से, मैसेज से, आज उन सभी बातों पर चर्चा होगी। साथियों, आपने देखा किस प्रकार से ये देश और इस देश की जनता गुलामी के रास्ते पर जा रही है। कुछ लोग सत्ता में बैठे हुए, शीर्ष पर बैठे हुए लोग, जिन्हें आप अपना समझते हैं, वो इस देश की जनता को, देश के लोगों को स्थायी गुलामी की तरफ धकेलने का कार्य कर रहे हैं। वैश्विक षड्यंत्रकारी ताकतों के साथ मिलकर के देश को, विश्व की मानवता को हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाने का जो बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र से हम कैसे लड़ें, कैसे उनको परास्त करें, आज इस पर हम बात करेंगे। साथियों, आपने देखा होगा किस प्रकार से पिछले कई वर्षों से हम लोग सरकार को बराबर सावधान कर रहे हैं, सरकारों को बराबर कहते आ रहे हैं कि अब जनता क्या चाहती है और आप क्या कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों की लड़ाई आप लोगों ने देखी है। ये जो महायुद्ध इस समय देश में और दुनिया में चल रहा है, इस महायुद्ध से देश की जनता को बचाने के लिए हम लोगों ने, आप लोगों ने कितने जतन किए, कितने प्रयास किए। हम लोगों ने 450 से ज्यादा ईमेल किए, देश के प्रधानमंत्री जी को ईमेल किए, देश के गृह मंत्री जी को ईमेल किए, देश के चिकित्सा मंत्री जी को ईमेल किए, राज्यों के मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्य सचिव को ईमेल किए। कहीं से कोई जवाब नहीं आया। मीडिया वालों को हमने ईमेल किए सैकड़ों की संख्या में, कहीं से कोई जवाब नहीं आया। राजघाट पर प्रोटेस्ट किया, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, किसान आंदोलन में जाके वहां प्रोटेस्ट किया, दिल्ली सचिवालय के बाद 3 बार प्रोटेस्ट किया, फिर जंतर मंतर पे आए, फिर प्रोटेस्ट किया, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया। कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोगों को वास्तविक जानकारी देने के लिए हम पत्रकार बन गए। हम लोगों ने शमशान घाट पर जाकर लाइव लोगों को दिखाया, देखो भैया, जो बातें कही जा रही वो और वास्तविक बातों में कितना अंतर है। भारत के चीफ जस्टिस के घर पर गया, घर पर जाकर के मैंने उनको पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा डोजियर दिया, कोई सुनवाई नहीं। भारत के राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा, पत्र के साथ में डोजियर भेजा, मिलने का समय मांगा। 2 वर्ष हो चुके, अभी तक राष्ट्रपति कार्यालय से कोई जवाब नहीं आया। एक बार जवाब आया था, शुरुआत में आया था कि राष्ट्रपति जी व्यस्त है, देश में महामारी चल रही है, राष्ट्रपति जी व्यस्त है। अभी तक व्यस्त ही है, चुनाव भी हो गए, चले भी गए, नए भी आ गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तमाम साधु संतों से मिला,
भाग भाग करके, कभी इनके पास, कभी उनके पास, कभी इनके पास। लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे हैं, इतना प्रयास करने के बाद कहीं से कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं। ये देश के राजनेता, ये देश की मीडिया इस कदर बिक चुकी है कि अपने आकाओं के एक इशारे पर काम करती है। अगर इनके आका कह दे कि किसी की हत्या करनी है, तो ये किसी आम नागरिक की हत्या भी कर देंगे। हत्याओं का दौर तो चल ही रहा है, वो आप तो देख ही रहे हैं किस प्रकार से जबरदस्ती लोगों के साथ की गई हत्याएं हुई, और उन हत्याओं को कुछ और साबित करने के लिए फिर कुछ और षड्यंत्र के सामने साथ आ रहे हैं। ये चलता रहेगा। 2025 तक तो तथाकथित युद्ध चलेगा, उसके बाद एक नया युद्ध शुरू होगा, 28 तक चलेगा। उसकी मीटिंग भी हो चुकी है, उसकी प्लानिंग हो चुकी है। उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय गुलामी के। आप, आपका परिवार, आपके बच्चे स्थायी तौर से गुलाम होंगे। हमारी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने काफी चर्चा की। मेरे पास बहुत सारे लोगों का फोन आए, मैंने उनसे चर्चा की। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, मैंने उनसे चर्चा की। बहुत सारे लोग ऐसे जो मेरी टीम में हैं, जिनसे मैं अक्सर चर्चा करता हूं, मैंने उनसे चर्चा की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे सलाहकार मंडल है, जिनसे मैं सलाह लेता हूं, उनसे मैंने सलाह ली और एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे। हमारे पास अधिक समय नहीं है, 2024 हमारे पास लास्ट है, इसके बाद हमारे पास समय नहीं मिलेगा। यदि 2024 तक कुछ लोगों को हमने संसद में नहीं भेजा अपनी आवाज को उठाने के लिए, अपनी बात को उठाने के लिए, अपने मुद्दों को उठाने के लिए, तो आपकी आवाज, आपकी बात, आपके मुद्दे हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। तो हमने तय किया, सबसे बात करके, चर्चा करने के बाद, कि 1 जनवरी 2023 से हम इस बिंदु पर काम करना शुरू करेंगे और देश के कुछ लोगों को 2024 में लोकसभा में भेजेंगे, संसद में भेजेंगे। और ये लोग, चूंकि हम इन्हें भेजेंगे, हमारी सहायता से ये लोग जाएंगे, तो हमारे मुद्दों को जरूर उठाएंगे। अब ये लड़ाई हमको 2 फ्रंट पर लड़नी है, 2 मोर्चों पर लड़नी है। अभी तक हम लोग सामाजिक कार्य करते थे, सोशल एक्टिविज्म थे। अब हम सोशल एक्टिविज्म के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी शुरू करेंगे। हमें सोशल एक्टिविज्म के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी करनी पड़ेगी, और हम अब करेंगे। क्या होगा इस पॉलिटिकल एक्टिविज्म में? इसके अंदर देश में से कुछ लोगों को चुन करके, हम लोग अच्छे लोगों को चुन करके संसद में भेजेंगे। हम उनको भेजेंगे, हम कोशिश करेंगे सब मिल करके, और वो वहां पर जाकर के हमारी आवाज को उठाएंगे। अभी तक जो आवाज दबी हुई है, वो आवाज वहां पर जाकर मुखर होगी, तब पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर वो आवाज गूंजेगी। अब यहां पर एक संशय पैदा होता है, एक सवाल खड़ा होता है कि जिन लोगों को हमने संसद में भेजा, जिन लोगों को हमने सांसद बना के भेजा, यदि उन लोगों ने संसद में जाने के बाद हमारी आवाज को नहीं उठाया, तो यदि वो अपनी बात से मुकर गए, तो एक बात बड़ी स्पष्ट है, हम उन लोगों से कहेंगे कि भैया, अगर तुम संसद में जाकर के हमारी बात को उठाना चाहते हो, तो पहले यहां बात उठाओ, जनता के बीच में अभी 2023 से बात उठाना शुरू करो। हो सकता है अब तक तुमने बात नहीं उठाई हो सकता है अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया हो, पर अब तो समझ में आ गया है। अब तुम चाहते हो कि हम और हमारी टीम आपके लिए काम करें, तो आपको अब मुद्दे उठाने पड़ेंगे। हम विश्वास कर सकते हैं कि जो व्यक्ति 2024 के पहले 2023 के अंदर इन मुद्दों को उठाएगा, तो ऐसे व्यक्ति पर हम फिर भी विश्वास कर सकते हैं कि जो पहले मुद्दे उठा रहा है, तो वो बाद में भी उठाएगा। परंतु कोई व्यक्ति यदि ऐसा कहता है कि नहीं नहीं, अभी तो मैं नहीं उठाऊंगा, अभी तो ये बात है, अभी तो इसमें ऐसा हो जाएगा, तो इसका मतलब वो धोखा दे रहा है।
इसका मतलब वो धोखा करेगा हमारे साथ में, वो बाद में मुद्दे नहीं उठाएगा। तो ऐसे व्यक्ति पर हम विश्वास नहीं करेंगे। हम उसी व्यक्ति पर विश्वास करेंगे जो अभी से ही इन मुद्दों को उठाना शुरू करे, इन बातों को जगह जगह लोगों से बात करना शुरू करे, लोगों को बताना शुरू करे, तब जाकर के ऐसे लोगों को हम एक मदद करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, 2024 तक तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC लागू हो जाएगी, फिर एक नोटबंदी हो जाएगी, रहा सा केस खत्म हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए हमारे सामने गंभीर मुद्दा है, 2024 तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें कुछ लोगों को किसी भी कीमत पर संसद में भेजना है। लेकिन यह लड़ाई कोई मामूली नहीं है। सोशल एक्टिविज्म एक छोटी लड़ाई है, छोटा मुद्दा है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविज्म एक बड़ी लड़ाई है, बड़ा मुद्दा है। अभी तक जितनी मेहनत हमने की वो सिर्फ 10% मान के चलिए, अभी हमें 10 गुना और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, और अधिक ताकत लगानी पड़ेगी, और अधिक जोर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हम कुछ लोगों को संसद में भेज पाएंगे। लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, आप लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे और कुछ लोगों को संसद में जरूर भेजेंगे। परंतु चूंकि ये लड़ाई बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई होती है और लोकसभा बहुत बड़ी सभा होती है, लोकसभा का एरिया, लोकसभा के जो वोटर नंबर वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति लोकसभा में जाएगा, जिसको हम संसद में भेजेंगे, जिनकी हम मदद करेंगे, उनको 6 बातें उनमें होनी चाहिए। 6 बातें अगर नहीं होगी तो वो लोकसभा में नहीं जा पाएंगे, संसद में नहीं जा पाएंगे। पहली बात नॉलेज। मैं आपको ये 6 बिंदु बताता हूं और उसके बाद मैं एक एक बिंदु पर चर्चा करूंगा। वीडियो आज थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं लंबे वीडियो में नहीं बनाता हूं, परंतु आज मैं एक वीडियो में अपनी बात समाप्त करूंगा, इसलिए आज का वीडियो लंबा होगा। आप बैठे रहिए, लास्ट तक सुनिए इस बात को। तो उस व्यक्ति में ये 6 बातें होनी चाहिए। पहला नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान तो वैसे अथाह होता है, परंतु उस व्यक्ति के पास हर फील्ड का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। हर फील्ड के प्रोस कॉन्स उसे पता होना चाहिए। दूसरी बात है फंड रेजिंग। फंड बहुत बड़ा मुद्दा है। बगैर फंड के, बगैर पैसों के कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, और जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ेगा उसे कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करके देना होगा। हम लोग, हमारी टीम, हमारा नाम, हमारा काम, उसका नाम, उसका काम, सब मिल करके उसके लिए फंड रेज करेंगे। हम लोग फंड रेज करने में उसकी मदद करेंगे। कैसे करेंगे, आगे बात करेंगे। तीसरा बात है टीम बिल्डिंग। बगैर टीम के कोई काम नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को टीम बनानी होगी, या तो टीम है उसके पास तो ठीक है, नहीं तो उसको टीम बनानी होगी। कम से कम उसको 10 टीम बनानी पड़ेगी, प्रत्येक काम के लिए अलग अलग टीम बनानी पड़ेगी। चौथा है स्पीच। ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा में जाएगा, संसद में जाएगा, हमारी बात को उठाएगा, हमारे मुद्दों को उठाएगा, उसमें स्पीच देने की काबिलियत तो होनी चाहिए। नहीं है तो विकसित की जा सकती, अभी समय है। इतने समय में उसकी स्पीच को सुन करके, बार बार सुन करके, उसको मेंटरिंग करके, उसको काबिलियत को पैदा किया जा सकता है। आज की तारीख में स्पीच बड़ा महत्वपूर्ण है। अगली बात है मेंटरिंग। उसके पास एक मेंटर होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए। बगैर गुरु के, बगैर मेंटरिंग के व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं करता। यदि किसी के पास ये 6 बिंदु है, ये 6 बातें हैं, और वो हमसे सहायता चाहता है, तो हम उसकी सहायता करेंगे। परंतु किसी के पास नहीं भी है और हमारे मुद्दों को उठाना चाहता है, तब भी हम उसकी सहायता करेंगे और इन 6 बिंदुओं को, इन 6 बातों को उसके अंदर विकसित करने का प्रयास करेंगे। अब एक एक चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। नॉलेज। ऐसे व्यक्ति के पास हर चीज का, हर फील्ड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो आयुर्वेदिक साइंस हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे
मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे फिलोसॉफी हो, दर्शन हो, ज्ञान हो, उसके पास हर चीज का, रामायण का, महाभारत का, संस्कृत का, इंग्लिश का थोड़ा 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 ज्ञान सब चीज का उसके पास होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज, जुडिशियल सिस्टम का नॉलेज, प्राचीन जुडिशियल सिस्टम, मीडियावल सिस्टम, वर्तमान सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन पहले कैसा था, अब कैसा है, अभी क्या कमी है, कैसे दूर की जाएगी। हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री, इतिहास की हिस्ट्री, क्यों गुलाम हुआ भारत, कैसे गुलाम हुआ, स्थायी तौर से गुलाम नहीं हो उसके लिए क्या करना है, सब कुछ उसे बेसिक नॉलेज, दुनिया की इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, कहां दिक्कत है, उसे पता होना चाहिए। ये बैंकिंग घोटाला क्या होता है, ये बैंकिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार से जनता के खिलाफ काम कर रहा है, ये नकली बैंकिंग सिस्टम है, नकली पैसा है, नकली पैसा क्या है, असली पैसा क्या है, इन सब चीजों का उसके पास ज्ञान होना चाहिए। नहीं होगा तो उसे विकसित करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अगर वो खुद कोशिश करेगा तो अलग अलग सोर्सेस से ज्ञान ले सकता है, समय लगेगा उसको लेकिन ले सकता है, या उसको कहीं से रेडीमेड भी लेने की कोशिश करनी चाहिए अगर उसके पास इतना समय नहीं है तो। दूसरी बात है फंड रेजिंग, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। लोकसभा चुनाव में पहले 40 लाख रुपए की लिमिट थी, यानी कि चुनाव आयोग कहता था कि 40 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है, वो इसे नॉर्मल मान के चलता था। अब ये लिमिट बढ़ा करके 75 लाख से लेकर 95 लाख के बीच में कर दी गई है, यानी कि लगभग लगभग ये मान के चलिए 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए के बीच तक का आपका एक लोकसभा चुनाव का खर्चा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इतना तो हो जाता है भाई, ये बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कैलकुलेशन लगाई होगी, कुछ न कुछ उसमें उसने अपनी गणित की होगी और उसके बाद में आपको ये बात बताई होगी। वो फंड रेजिंग कैसे हो ये हम बताएंगे, हम कोशिश करेंगे, हम और वो दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि उसके लिए फंड रेजिंग हो ताकि चुनाव को वो लड़ सके। चुनाव लड़ेगा तब जीतेगा ना, और लड़ेगा कब, जब उसके पास फंड की कमी नहीं होगी।